आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। शुकनासोपदेश में हम गुरु के वर्णन पर चल रहे हैं। तो अब मंत्री शुकनास चंद्रापीठ को आगे कहते हैं कि गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलमल प्रक्षालन क्षममजलम स्नानम अनुपजात फलिता दिव्य रूपमजरम वृद्धत्वम। कि गुरु का जो उपदेश है वह पुरुषों के लिए अखिल मल प्रक्षालन क्षममजलम स्नानम, संपूर्ण मल को, मालिन्य को, दोष को दूर करने वाला बिना जल का स्नान है। क्या? गुरु का उपदेश। अनुपजात फलिता दिव्य वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम, और अनुपजात फलितादि, बिना बालों को सफ़ेद किए और बिना चेहरे को विरूप किए हुए वृद्धत्व है। यहाँ ये समझने वाली बात है। वृद्ध जो है हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में वृद्ध जो है वो श्रेष्ठ को माना जाता है। जैसे कहते हैं कि वह बल वृद्ध है, वयो वृद्ध है, यशो वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, धन वृद्ध है, यानी जो बढ़ चढ़ कर है, वृद्ध इस अर्थ में आता। तो वृद्ध का बड़ा महत्व। तो जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो दो बातें उसके साथ घटती हैं। एक तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मूछ हो, ये बरौनियाँ हो या ये हो, बाल वो सफ़ेद हो जाते हैं। और दूसरा, चेहरा बिगड़ जाता है। जो जवानी में जो चेहरा होता है उससे उसमें वैरूप्य आ जाता है, चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, गाल पिचक जाते हैं, शरीर की चमड़ी जो है वो शिथिल हो जाती है। तो ये वैरूप्य हो गया। तो अब शुकनास कहते हैं कि जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति को वृद्ध बनाता है। वृद्ध से यहाँ पर उम्र से वृद्ध नहीं लिया जाना चाहिए। वृद्ध से अर्थ है कि समृद्ध बनाता है, ज़्यादा ऊपर उठाता है। तो जैसे आपको कहा ना, ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ कर है, वयो वृद्ध उम्र में बढ़कर है, बल वृद्ध है, यशो वृद्ध है। तो गुरु का उपदेश जो है व्यक्ति को वृद्ध बनाता है। तो जो यदि वृद्ध बनाता है तो उसके बाल सफ़ेद होने चाहिए, उसके चेहरे में विरूपता होनी चाहिए, बिगाड़ होना चाहिए। कहते नहीं, इनसे हटकर न तो वह बालों को सफ़ेद बनाता है गुरु का उपदेश, और न चेहरे को बिगाड़ता है, लेकिन व्यक्ति को वृद्ध बना देता है। वृद्ध बना देता है मतलब सक्षम, बढ़ चढ़ कर बना देता है। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम, और बिना मेदो दोष, मेदा कहते हैं जो ये मेदो, ये अपना जो शरीर में वसा है ना, चमड़ी जो है, तो मांस जो है, मेदो वसा। जब आपने शरीर में वसा बढ़ जाती है तो क्या होता है? वजन बढ़ जाता है, शरीर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है व्यक्ति। तो कहते हैं कि गुरु का उपदेश जो है वह मेदो दोष, आपके शरीर की मेदा को नहीं बढ़ाता है, आपके शरीर की वसा को नहीं बढ़ाता है, आपके शरीर के मांस को नहीं बढ़ाता है, लेकिन बावजूद इसके गुरु करणम, आपको भारी बना देता है। गुरु करणम भारी बना देता है, मतलब गुरु बना देता है, मतलब गुरु बना देता है कि आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है, आपके व्यक्तित्व का वजन बढ़ जाता है। इसलिए इसको कहा गुरु करणम, गुरु बना देता है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग किए हैं बाणभट्ट ने। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, कि असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम, जो कान का आभूषण बन जाता है वह गुरु का उपदेश। कैसे? सुंदर सुंदर बातें जब होती हैं तो उसको जब आप सुनते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है गुरु के उपदेश से। तो कान का ये आभूषण बन जाता है। लेकिन कैसा आभूषण? तो कहते हैं असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम, सोने से नहीं रचा। ये जो कान का आभरण है वह सोने से नहीं रचा। तो असुवर्ण विरचनम,
अग्राम्यम, लेकिन बहुत सुंदर होता है। कौन? गुरु का उपदेश। कर्णभारम, कर्णाभरणम, कर्ण के आभूषण के रूप में गुरु का उपदेश बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन वह सोने से बना हुआ नहीं होता है। अतीत ज्योतिरालोकः, कि जिसमें ज्योति नहीं है। जब हम लालटेन जलाते हैं या डिबिया जलाते हैं या बत्ती जलाते हैं तो उसमें ज्योति होती है, तो उस आलोक में क्या होता है? ज्योति होती है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा आलोक है कि जिसमें सीधी सीधी ज्योति नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपका भीतर प्रकाशित हो जाता है उससे, तो वह वैसा आलोक है। नोद्वेगकरः प्रजागर विशेषेण राज्याम, और प्रजागर है, जागरण है। कैसा? तो नोद्वेगकरः, इसमें कोई उद्वेग नहीं होता है। जब आप सुबह उठें या दोपहर में सो रहे हों फिर उठें, तो जब जगते हैं तो क्या होता है? उद्वेग होता है, खिन्न रहता है मन। तो नोद्वेग तरह प्रजागर विशेषेण राज्याम, विशेष करके राजाओं के लिए, विशेष करके राजाओं के लिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, विरले ही उसको उपदेश देने वाले होते हैं। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, राजाओं को कौन उपदेश दे? इतनी हिम्मत किसकी है कि राजाओं को उपदेश दे? इसलिए कहा विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, उनको उपदेश देने वाले विरल ही होते हैं, बहुत थोड़े ही लोग होते हैं। इसलिए राजाओं के लिए ये जो बात अभी मैंने कही है कि गुरु का उपदेश कैसा होता है चंद्रापीढ़, वो विशेष करके राजाओं के लिए है। अब यहाँ तक तो गुरु का उपदेश हो गया। अब लक्ष्मी के बारे में कहते हैं कि लक्ष्मी कैसी होती है। तो आलोक यतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम, मंगल के आप कल्याणाभिनिवेशी हैं, मंगल के अभिलाषी हैं, आप मंगल करना चाहते हैं सबका, तो आप सबसे पहले किसको देखें? लक्ष्मी को देखें। लक्ष्मी कैसी होती है? इयम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है, सुभट जो योद्धा हैं उनके खड्ग मंडल, उनके तलवार के समूह में, उनके तलवार के समूह को यदि कमल वन माना जाए, उत्पल वन, तो उसमें घूमने वाली भ्रमरी है, भंवरी है। क्या बढ़िया! जो योद्धाओं के तलवार रूपी समूह हैं, जो लगातार युद्ध चलता रहता, तलवार खनकते रहते हैं, तो उसको यदि हम कमल वन माने तो उसमें यह विभ्रम करने वाली, घूमने वाली भंवरी है। भंवरा कहाँ घूमता है या भंवरी कहाँ घूमती है? कमल वन में। तो यह जो लक्ष्मी है, कहने का अगर सरल सा अर्थ लिया जाए तो यह लक्ष्मी मानो कमल वन में घूमने वाली भंवरी है। और कमल वन कैसा? जैसे योद्धाओं की तलवारें, यानी जैसे आप देखिए कि एक राजा ने दूसरे राजा पर हमला किया, एक वीर व्यक्ति ने दूसरे वीर व्यक्ति पर हमला किया, एक हारा और एक जीता। तो जो कल तक राजा था, यदि वह हार गया तो दूसरा आके उस पर राजा और उसका राजा बन गया। तो जो लक्ष्मी कल उस राजा के पास थी, आज वो लक्ष्मी इस राजा के पास आ गई। तो इसलिए यह योद्धाओं की तलवार रूपी कमल वन में घूमने वाली भंवरी है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कैसी क्या है? तो क्षीर सागरात, यह क्षीर सागर से पैदा हुई और वहाँ से क्या लेकर आई? तो पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, वहाँ से एक पारिजात पुष्प भी सागर से पैदा हुआ था। एक सागर मंथन हुआ था पहले, तो जिसमें सागर को मथ के रत्न निकाले गए थे, तो उसमें लक्ष्मी भी निकली थी। तो लक्ष्मी का एक पारिजात पुष्प भी निकला था। तो पारिजात पुष्प को क्या कहा? पारिजात पुष्प को कहा राग वाला। राग मतलब पारिजात पुष्प लाल रंग का होता है, तो लाल रंग को मैंने बताया था कल भी आपको, उसको राग बोलते हैं, रंग को। तो पारिजात पुष्प से राग लेकर आ गई। राग का एक अर्थ क्या होता है? आसक्ति। तो पारिजात पुष्प का राग जो हुआ वो तो उसका रंग हुआ। और लक्ष्मी के पक्ष में राग का अर्थ क्या हुआ? इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। लक्ष्मी के पक्ष में राग का अर्थ हुआ आसक्ति।
तो लक्ष्मी जो है उस पारिजात पुष्प के साथ राग लेकर आई, यानी आसक्ति लेकर आई। लक्ष्मी में हर व्यक्ति की आसक्ति होती है, इसलिए यह उनके साथ राग लेकर आई। और इंदु शकलाद एकांत वक्रताम, और इंदु शकलात मतलब जो चंद्रमा की कला से वो क्या लेकर आई, इंदु शकल। इंदु शकल यानी इंदु मतलब चंद्रमा और शकल मतलब है चंद्रमंडल। तो चंद्रमा से क्या लेकर आई है, तो कहते हैं एकांत वक्रताम। एकांत चंद्रमा के खंड से क्या लेकर आई, एकांत वक्रताम मतलब टेढ़ापन लेकर आई। चंद्रमा जो है आप देखिए, यदि आप पूर्णिमा को छोड़ दें तो वो लगभग हर दिन क्या है, टेढ़ा ही है। पहले छोटा है, हालांकि थोड़ा बड़ा होता होता गोल होता जाता है, तो लेकिन उसमें मूल जो उसका जो मूल स्वरूप तो गोल है, लेकिन वह रहता हमेशा टेढ़ा ही है। तो इसलिए यह चंद्रमा के साथ मान लो ये क्या लेकर आई है, एकांत वक्रताम, टेढ़ापन लिए हुए आई है। यानी लक्ष्मी भी टेढ़ी ही है, किसी के साथ सीधी नहीं है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, टेढ़ा होकर देखती है। उच्चै श्रवस चंचलताम, और उस सागर मंथन से उच्चै श्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था, जो कि बाद में इंद्र ने ले लिया था। तो उच्चै श्रवस चंचलताम, उच्चै श्रवा घोड़े से उस क्या लेकर आई है, चंचलता। घोड़ा चंचल होता है ना, तेज चलता है। तो लक्ष्मी भी मानो क्या होता है, चंचलता लेकर आई है, एक जगह टिकती नहीं है। घोड़े को अगर एक जगह खड़ा रखेंगे तो उसका वो ख़राब हो जाता है घोड़ा, इसलिए घोड़े को चलाते रहना चाहिए। तो वो जो चलना है उसका, ये उसकी चंचलता है। तो लक्ष्मी भी एक जगह टिक के नहीं रहती, वो चलती रहती है। और कालकूटान मोह शक्ति, और कालकूट नाम का विष निकला था, जिसे बाद में भगवान शंकर ने अपने कंठ में रख लिया था। तो कालकूट विष से मोह शक्ति निकले। उस कालकूट विष से क्या होता है कि कालकूट विष से क्या होता है, मोह होता है। मोह मतलब मूर्छा आ जाती है, मूर्छा। तो लक्ष्मी भी कालकूट नामक के विष से मोहने की शक्ति लेकर आई है। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है वो मोहित हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा नहीं रहती उसकी। मदिराया मदम, और उससे क्या निकली थी, मदिरा। तो उस मदिरा से मद लेकर आई। लक्ष्मी के साथ आने से तो मद आ जाता है व्यक्ति में, घमंड आ जाता है। सागर से मदिरा निकली तो मदिरा के साथ मद आया। मदिरा नाम इसीलिए पड़ा है कि मद देने वाली है। मद, मस्त हो जाता है ना आदमी मदिरा पीकर, तो अपने आगे दुनिया को कुछ नहीं समझता है। तो वो जो मद है, यह लक्ष्मी मदिरा से लेकर आई। उसके बाद कहते हैं कौस्तुभ मणिर नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से, कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के लिए है, कौस्तुभ मणि, वो भी सागर से ही निकले। तो कौस्तुभ मणि कहाँ से को निकली, सागर से। तो उस कौस्तुभ मणि बड़ी कठोर मणि होती है, तो उस कौस्तुभ मणि से यह भी कठोरता लेकर आई, निष्ठुरता लेकर आई। कौन, लक्ष्मी। जैसे उसमें कठोरता होती है, निष्ठुरता होती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी निष्ठुर कठोर होती है। किसी के पास रहे तो रहे, नहीं तो एकदम चल देती है। इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वोद्गता। तो यह सारी बातें जो बताई, तो कहते हैं सहवास परिचय वशाद, साथ रहना। सहवास मतलब साथ रहना। तो इन जो वस्तुओं को बताया गया, इनके साथ वो सागर में थी, तो सहवास परिचय वशात, साथ रहने के कारण उससे परिचय था। तो उसके सारे चिन्हों को, जैसे पहले बताया ना, जैसे कि पारिजात पुष्प से राग, इन चंद्रमा के खंड से वक्रता, उच्च श्रवा से चंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, ये सब चिन्ह अपने साथ लेकर विरह विनोद चिन्हानी, अपने साथ ये चिन्ह किस लिए लाई, तो विरह विनोद, कि ये जो विरह हो रहा है इन चीज़ों से, तो उनके उन चिन्हों को ले आई अपने साथ, जिससे कि उसका विरह दूर हो सके। जैसे हम कहीं और जाते हैं ना, तो जब हम ये सब महसूस करते हैं कि यहाँ से विरह होगा, तो वहाँ की कोई वस्तु ले जाते हैं साथ में,
कि ताकि उसको देख देख कर वो विरह जो है वो कम हो जाए। तो लक्ष्मी जो है वह खास करके जब महिलाएं जब मायके से ससुराल जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं उनको इसलिए पहले तो ये होता था कि राजा लोग जब राजकुमारी को भेजते थे तो दासियों को भी साथ, जिन दासियों के साथ वो बचपन से खेली कूदी उनको भी साथ भेज देते थे। कई बार सखियाँ भी चली जाती थी साथ में। तो इसलिए तो इसको कहते हैं विरह विरह विनोद चिन्ह, मतलब अपने विरह को दूर करने के लिए कुछ चिन्ह लेकर। तो ये लक्ष्मी उन वस्तुओं को लेकर जो बताई गई आपको कि चंद्रमा से टेढ़ापन या पारिजात पुष्प से राग आदि, ये सब उन अपने विरह को दूर करने के लिए उस चिन्ह के रूप में लेकर उस सागर से निकली। न एवं विधम अपरिचितम इस जगति कंचित स्थिति यथेयम अनार्या। यह अनार्या यानी यह जो लक्ष्मी है यह इतनी नीच है कि यह किसी के भी परिचय को ठुकरा दे। इसके समान परिचित को ठुकराने वाली और कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। यानी ये जरा सा भी परिचय का मान नहीं रखती है कि परिचय है तो थोड़ा उसको मान दे दें, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमने आज एक कुछ और अनुच्छेदों का पारायण किया शुकनासोपदेश में। शेष का हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।